नमस्कार दोस्तों, आपका अपना दोस्त अटल बिहारी शर्मा कुछ तस्वीरों के साथ आप सभी के मोबाइल स्क्रीन पर एक बार फिर से आ चुका है। तो दोस्तों, इन तस्वीरों को देखिए और इन तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब आप इन तस्वीरों को देखिए और इन तस्वीर को देख करके आप सोचिए और मुस्कुराइए कि हम लखनऊ में हैं। ये जो आपको तस्वीर दिखाई पड़ रही है, ये तस्वीर कोई गांव का, कोई देहात का, कोई छोटे शहर का, कोई कस्बे का नहीं है, बल्कि ये तस्वीर राजधानी लखनऊ का ही है, जो आज थोड़ा सा बरसात क्या हुआ, भ्रष्टाचार अपनी आंखें खोल दी। आपको मैं बता दूं कि कुछ तस्वीर राजधानी लखनऊ के हैदरगंज चौराहे का है, तो कुछ तस्वीर अमरपाली मार्केट इंदिरा नगर का है, तो कुछ तस्वीर हमारे पास लखनऊ के केसरी खेड़ा से आया है, जहां की तस्वीरों को आप देखकर खुद सोच सकते हैं, अपना दिल और दिमाग इस तस्वीर में लगाकर जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है। अब जरा सोचिए कि जब यहां पर नाली बनाया गया रोड के ऊपर या रोड के नीचे या रोड के बगल, तो कहां का इंजीनियरवा आया था इसको पास करने के लिए। अगर इसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो ये जो पनिया बरसा, ये पनिया तत्काल रोडवा के ऊपर भर गया और ये पनिया सबके घरवा में भी चला गया। अरे भैया, काहे को आप उत्तर प्रदेश वासियों को, हमारी जनता को गुमराह करते हो। नाली के नाम पर, नाले के नाम पर, रोड के नाम पर करोड़ों रुपए सरकारी खाते से आता है और इसमें इंजीनियर से लेकर के बड़े बड़े अधिकारी इतना भ्रष्टाचार करते हैं कि वो नलिया और खड़ंजवा, नलवा कब ध्वस्त हो जाए, कब किसी के घर में पानी भर जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। अरे ये देखिए तस्वीर, ये हैदरगंज चौराहे पर बना सेंट मेरी हॉस्पिटल का है, जहां पर भी पानी घुस गया। ये कर्मचारी हैं, महिला हैं, बताइए हॉस्पिटल से पानी निकाल रही हैं। अब जरा सोचिए, अरे ये सब जनता के पैसे से बनता है। रोड, नाली, खड़ंजा जनता टैक्स देती है, हर बात पे टैक्स देती है, हर चीज खरीदने पे टैक्स देती है। उसी टैक्स के पैसे सरकारी खाते में जाते हैं और वहां से करोड़ों रुपए लेकर के नाली, नाला, रोड, खड़ंजा, फलाना धमाका क्या क्या बनाया जाता है। अब हमारे समझ में ये बात नहीं आती कि जो अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ कुछ जगहों पे ऐसी चीजें हैं कि अभी भी उसका लाइफ है, अभी भी चल रहा है, लेकिन हमारे देश के इंजीनियर कहां से पढ़ के आते हैं? पाकिस्तान से पढ़ के आते हैं कि नेपाल से पढ़ के आते हैं कि विदेश से, कौन से विदेश से पढ़ के आते हैं कि वो पास करते हैं और उनको पता नहीं होता है कि किस तरीके से हम पास करें कि जनता को तकलीफ ना हो। अब हम ज्यादा भाषण ना दे करके सीधा मुद्दे पे आते हैं और मुद्दे की बात आप सभी देशवासियों को बताते हैं कि अगर एक बार नाली, एक बार नाला पे बढ़िया वर्क कर दिया जाएगा, जो भी सरकारी चीजें से सड़कें बनाई जाती हैं, खड़ंजे बनाए जाते हैं, नाली नाला बनाया जाता है, उस पर अगर बढ़िया से वर्क कर दिया जाएगा तो साला दोबारा से वो कैसे बनवाएंगे, दोबारा से कैसे सरकारी खाते से पैसे निकालेंगे। इसीलिए ऐसा जानबूझ के किया जाता है कि जो 100 साल चलेगा वो 2 ही साल में काहे ना ध्वस्त हो जाए। काहे से कौन सा इनके जेब से पैसा जाता है? पैसा तो गरीब जनता का है। आटा खरीदे उस पे टैक्स दे, चावल खरीदे उस पे टैक्स दे, जूता खरीदे उस पे टैक्स दे, मोबाइल में रिचार्ज करवाए उस पे टैक्स दे, ई रिक्शा पर बैठे उसका टैक्स दे, बस पर बैठे उसका टैक्स दे, यानी कि हर जगह तो टैक्स का ही खेल है।
तो काहे को ऐसा काम करते हो भैया? जनता को काहे बर्बाद करने पे तुले हो? सही से काम करो। साथ मैं अपने देश की जनता को भी बताना चाहता हूं कि आप लोग भी अपने अंदर सुधार लाइए, जागरूक हो जाइए। नहीं तो इसी तरह नाले में, ये सड़क है लेकिन नाला दिखाई पड़ रहा है, इसी तरह आप तैरेंगे, इसी तरह आते जाते रहेंगे। इसलिए आवाज उठाइए, देश का एक हिस्सा है, अपने देश के लिए आवाज उठाइए, अपने लिए आवाज उठाइए। नहीं तो इसी तरह से भ्रष्टाचार होता रहेगा और आपकी जेबें खाली होती रहेंगी। अटल बिहारी शर्मा की तरह कोई बड़बड़ाने वाला, कोई चिल्लाने वाला बहुत कम ही लोग आपको मिलेंगे। इसलिए आप भी अपना भूमिका निभाएं। तस्वीर को भी देख लीजिए, कल अभी इस खबर को मैंने चलाया। ये पक्का पुल के नीचे गोमती नदी का दृश्य जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि किस तरह से गोमती नदी में भी भ्रष्टाचार हुआ है। साफ सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए लागत लगा, लेकिन इसका भी हालात आप देख लीजिए, अपना अस्तित्व खोता हुआ जा रहा है गोमती नदी। अब बताइए, जब नदी नाले पट जाएंगे, पेड़ पौधे कट जाएंगे, लोगों को ऑक्सीजन कैसे मिल पाएगा? मानसून कैसे आ पाएगा? कैसे बरसात होगा? तो दोस्तों, आप सभी से मैं वादा करता हूं कि जब तक हमारे शरीर में जान है तब तक आपको इसी तरह से तस्वीरों को दिखाता रहूंगा और क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, उसको सामने लाता रहूंगा। लेकिन दोस्तों, आप सभी से भी निवेदन है कि आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचे और जो भी भ्रष्टाचारी हैं, जहां भी भ्रष्टाचार हुआ है उस पर एक्शन लिया जाए, कार्रवाई हो, ताकि हमारे देश की जनता भ्रष्टाचारियों के चंगुल से दूर रहे और जो भी काम हो अच्छे से हो, क्योंकि पैसे का दुरुपयोग ना हो, पैसा सदुपयोग में आए। इसी के साथ आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जहां भी होगा अपराध, जहां भी होगा भ्रष्टाचार, वहां पर पहुंचेगा आवाज, जन जन की आवाज। सवाल तो होगा शासन से, सवाल होगा सत्ता से, सवाल होगा प्रशासन से, सवाल होगा आम जनता से, क्योंकि हम निष्पक्ष दिखाते हैं। आप देख रहे हैं आवाज, जन जन की अपराध भ्रष्टाचार के